नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जगाधरी में बीजेपी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की सरकार राज्य में बनती है। तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये हमारे यहाँ चाहे जनता हमें प्यार देती है, हमारे यहाँ नेता सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो इस बार का भद्रा मजाक जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो कि जिनको लाना होता ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। सर नहीं है, वो लोगों को भ्रम में डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस विपक्ष में रही है, उनका एक हताशा है। वो अपने यहाँ अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस प्रकार के सारे प्रलोभन देंगे कि हमारी सरकार हमारी आएगी, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे। जो अच्छी बातें भी समाज में खड़ी की हैं, मेहनत करके खड़ी की हैं, जिसके बारे में आज दूसरे प्रदेश में मानते हैं कि हरियाणा में बड़ा कठिन काम है जो किया गया है, इसको वो फॉलो कर रहे हैं, ये उसको नकार रहे हैं। हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे नौकरियां बेचना शुरू कर देंगे, हम आएंगे बदलियों का पोर्टल बंद करेंगे। जो जनता को हमने सुख दिए हैं उस सबको खत्म करने के लिए आज कुछ जनता के लोग इस भ्रम में आ जाते हैं, लेकिन अब जनता को हमारा कार्यकर्ता जाके जो समझाता तो सारे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का चुनाव प्रचार करने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के साथ डोर टू डोर प्रचार किया। अंबाला शहर के मुख्य बाजारों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के लिए वोट मांगे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी और विज की दोस्ती के पुराने किस्से सुनाए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दिया और बताया कि एक समय था जब अशोक तंवर भी कांग्रेस में प्रताड़ित थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आकर ठीक हैं। अपना संकल्प पत्र आया है, कांग्रेस का भी अपना कुछ एजेंडा उन्होंने तय किया है। बिना हिसाब किताब के वो एजेंडा तय करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पंजाब पूरा नहीं कर पाया, हिमाचल पूरा नहीं कर पाया, कर्नाटक पूरा नहीं कर पाया। जब उनकी कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में बनी थी वो सारे मुकर गए, जब उनकी छत्तीसगढ़ में बनी थी तब मुकर गए। हम अपना हिसाब सब लगा के, मैं तो स्वयं चूंकि मुख्यमंत्री जब था तो वित्त मंत्री भी था, वित्त मंत्री होने के नाते हिसाब किताब आना पाई लगा के चलता था मैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना है और विकास के लिए ही लोग वोट करें। पंडित टेक चंद शर्मा ने जब विधायक रहकर विकास किए थे, उस लाइन को अभी तक कोई काट नहीं पाया। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गांव दयालपुर में बीजेपी प्रत्याशी टेक चंद शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां हजारों लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। तो वहीं गांव दयालपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी टेक चंद शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने पूर्ण समर्थन से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल को समर्थन देते हुए पूर्ण तरह से जीत दिलाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही फरीदाबाद जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्म सिंह चौधरी ने भी बीजेपी प्रत्याशी का पूर्ण समर्थन किया। हालत में खुलेगा
आज माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद के रूप में आज पहले दिन यहाँ पे आए, वो खुद इस चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और मैं विश्वास देता हूँ कि जो उन्होंने विश्वास मेरे पे जताया है, गारंटी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के नाम में ये सीट मिलेगी और अच्छे मतों से जीत करके 3 विधायक पटना में रहे, लेकिन विकास की लाइन को आपकी को काट नहीं सका। ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो विकास किया, हम तो विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह आप खुद देख रहे हैं। हमारे इलाके का दयालपुर गांव, जहां हुड्डा, दलाल और दूसरी जातियों का प्रभुत्व है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली वर्दी वोटों से, और इस बार भी मिथिला में एक इतिहास रचेगा। पहली बार मिथिला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जी अच्छी वोटों के साथ आगे सटका भाई, आगे सटका दोस्त, आगे सटका। पटका पहनाकर गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं, जो मुख्य अतिथि जो स्वागत करना चाहते हैं, जिसमें हवलदार तुलाराम सबसे निवेदन है कि मंच को थोड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। भरत सिंह बेनीवाल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत ऐलानाबाद में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, जिसमें उन्हें शहरवासियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान भरत सिंह ने कहा कि ऐलानाबाद हमेशा विपक्ष की राजनीति में रहा है, अब की बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐलानाबाद के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को जिताकर सत्ता पक्ष के साथ ही ऐलानाबाद की जनता रहेगी और ऐलानाबाद क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। इनका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की सरकार बनने पे जो भी हमारे यहाँ समस्या है उसका हल कराया जाएगा। मीठा पानी जो पीने का है उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ऐलानाबाद का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करा के सिरसा जैसी व्यवस्था हम ऐलानाबाद में देने का काम करेगी। समझिए काम तो है को नहीं, 40 साल में काम तो करी को नहीं। बाकी नाम रहे तो कौन करियो, आप बिल्लू बना दे कौन करियो, ना शुरू में आयो नहीं है काम में नहीं लगा नोर बदरा कर। हाँ नोर बदरा आगे सड़का बनाई, काम की उगाड़ पक्का कराया और की कराया, फ्यूल डलवाया मंडी में और आपने गलियां पक्की करवाई, सड़क की उधर सरकार में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जहां एक तरफ सियासी हलचल तेज है तो वहीं दूसरी तरफ
इस बार भव्य रूप से होने वाली रामलीला आयोजन को लेकर राम भक्तों और कलाकारों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कलाकारों का कहना है कि बहुत जल्द रामलीला के समस्त कलाकारों को बुलाकर जिले में 71 वर्ष से एक ही स्थान पर लगातार चल रही रामलीला शुरू करने के मामले को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द राम के भक्तों के लिए रामलीला को शुरू किया जा सके। मुख्य कारण जी एक तो ये है कि जी पिछली बारी जो रामलीला हमारे भाइयों ने करी, मैंने उन्हें खुद कहा, खुद मंदिर मैनेजमेंट के पास भी आया कि हम मिलकर के एक रामलीला करना चाहते हैं। ये क्यों कहा, इसका एक इशू बना हुआ था कि जी अब पलवल में 2 रामलीला होंगी ये कैंप में। तो मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने उसमें एप्लीकेशन में साफ तौर पर लिखा कि हम सभी लोग जितने भी कलाकार हैं मिलकर के एक रामलीला करना चाहते हैं और एक ही मंच पर करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर ये मंदिर में जो भी बात चली, पैसों की लेकर बात आई। पहले तो इन्होंने बताया था कि हम जो है रिहर्सल करेंगे, मोहित बजाज कहने लगे। उसके बाद कहते हैं जी हम 12 तारीख को रिहर्सल करेंगे, 12 तारीख की मीटिंग, लास्ट मीटिंग उन्होंने बताई। 12 तारीख की मीटिंग होने के बाद पता लगा कि उन्होंने बोला जी इलेक्शन की वजह से अभी हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि गुट 2 बने हुए थे, एक सन्नी मैदान का था, एक उसका था मोहित बजाज का। सन्नी मैदान का तो अभी तक एजेंडा निकला था, जिसमें अपना भट्ट है वो हेड होता था, इंचार्ज होता था। तो जिसकी वजह मोहित बजाज से तो मेरी बात नहीं हुई। देखो जी आहूजा साहब, आप लोग टाइम निकाल के हमारे पास आए, आपका मैं धन्यवादी हूँ। और रामलीला जरूर होगी, ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर। हर साल थोड़ा आगे पीछे जरूर हमारी रिहर्सल वगैरह होती है, तो रामलीला तो जरूर होती है। आप लोगों का भी सहयोग हर साल हमारे साथ बना रहता है। रामलीला तो काफी टाइम से हो रही है, जिसके कलाकार के जो रोल उसको मिलेगा उनको याद भी है, तो उसके लिए दोहराया तो नहीं कि रिहर्सल की जरूरत हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो हम 2 दिन में भी कर सकते हैं और 5 दिन में भी कर सकते हैं। बाकी रही रामलीला की बात, तो 2 पर्व चल रहे हैं हमारी। अब वोटिंग चलेगी तो चुनाव का भी पर्व एक और रामलीला का भी पर्व इकट्ठा। तो इसी दौरान में थोड़ा सा हम असमंजस में कि रामलीला चुनाव के योग के उसमें ना हो पाई तो कारण हो सकता है, और दूसरा ये मंदिर की अथॉरिटी के ऊपर है। खबर सिरसा से है, जहां आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा पुलिस द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों से 9 लोगों के कब्जे से कुल 33,50,000 की नकदी को जब्त किया गया। फिलहाल मामले को आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि एलानाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरीश निवासी मिठनपुरा से 9 लाख की राशि बरामद की है। विजय निवासी एलानाबाद से 5,90,000 की नकदी, जबकि गणपति निवासी सिलवाला राजस्थान के कब्जे से 2,61,000 की नकदी जब्त की गई है। आपको बता दें कि जिन लोगों से ये नकदी जब्त की गई है वो नकदी के संबंध में कोई भी मौके पर पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सके। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसके मद्देनजर अब प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं नियमों के पालन के लिए भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, तो वहीं कोई भी नकदी रखने का सबूत पेश नहीं कर पाया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद किए गए कैश को जब्त कर लिया है, तो वहीं आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इन दिनों कुमारी सैलजा की बीजेपी में जाने की खबरें जोरों पर हैं, जिस पर पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। मामले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता मिलजुल कर ये चुनाव लड़ेंगे और सभी नेता आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे।
शैलजा जी आ रही बीजेपी में? कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया और जनता को बताने की जरूरत है। ठीक है, देखिए सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। दीपेंद्र जी। कांग्रेसी सांसद कुमारी सैलजा कांग्रेस से नाराज नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार से भी दूरी बनाई हुई है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। जिस प्रकार के बयान कुमारी सैलजा के प्रतिदिन आ रहे हैं, उससे पूरे हरियाणा में रोष है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के मामले में अनिल विज ने कहा कि संविधान में जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा है वो दी जाए। अभी अपना संकल्प पत्र आया है, कांग्रेस का भी अपना कुछ एजेंडा उन्होंने तय किया है। बिना हिसाब किताब के वो एजेंडा तय करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पंजाब पूरा नहीं कर पाया, हिमाचल पूरा नहीं कर पाया, कर्नाटक पूरा नहीं कर पाया। जब उनकी कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में बनी थी वो सारे मुकर गए। जब उनकी छत्तीसगढ़ में बनी थी तब मुकर गए। हम अपना हिसाब सब लगा के, मैं तो स्वयं चूंकि मुख्यमंत्री जब था तो वित्त मंत्री भी था। वित्त मंत्री होने के नाते हिसाब किताब आना पाई लगा के चलता था मैं। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए बल्लभगढ़ के समाजसेवी अजय मित्तल उतर गए हैं। बीजेपी नेता हरेंद्र भाटी और विनोद भाटी भी अपना समर्थन देने के बाद चुनावी मैदान में जुटे हैं। बीजेपी के पक्ष में वोटों के प्रचार में जुटे हुए हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा सेक्टर 2 कार्यालय पर बीजेपी नेता हरेंद्र भाटी और बीजेपी नेता विनोद भाटी की टीम के साथ मीटिंग के बाद चुनाव प्रचार में पूरी युवा टीम भी जुटी है। और हमारा सौभाग्य भी है कि हम मोदी जी में जहां हम लोग भटक गए थे, काम कर रहे थे लेकिन मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। आज हम मोदी जी में आस्था रखते हुए, मंत्री मूलचंद जी में बीजेपी में आस्था रखते हुए, अपने सैकड़ों साथियों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ हमने मंत्री जी के यहाँ पे अपना बीजेपी ज्वाइनिंग करी है। सह परिवार और पूरी तन मन से, पूरी धन मन धन के साथ मंत्री जी को जिताने का बल्लभगढ़ विधानसभा में काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जब हम जैसे युवा मंत्री जी के साथ होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हरियाणा में सबसे नंबर विधानसभा आएगी वो मंत्री जी की विधानसभा, बल्लभगढ़ विधानसभा होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनी क्योंकि देश हित के लिए अगर कोई विचारधारा किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों से बनी हुई पार्टी है जिसके विचार ना कभी खत्म हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज किया और विचारों से विचारहीन हुई, जिसके कारण उनका पतन होना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दिन दुगनी रात चौगनी इस देश को तरक्की दिला सकती है, क्षेत्र में विकास करा सकती है और विकास की लहर चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के कारण देश के अंदर कोने कोने तक पहुंच रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बीजेपी को जिताओ।
Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भटकल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में केवल 15 दिन हैं। अब सब लोग ग्रुप बनाकर लोगों से मिले और 5 तारीख को हाथ के निशान पर वोट डालने के लिए लोगों से अपील करें। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल शासन करने के बाद बीजेपी वाले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों को दिखा रहे हैं। जो कुछ किया ही नहीं, अगर किया होता तो दिखाते। अब ये संकल्प पत्र जारी करके लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन जब हमारी सरकार थी उस समय हमने बीजेपी से ज्यादा काम किया था। उसी काम के आधार पर ही हम अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं। ये पूरी तैयारी कर रही है। आज हमने अपनी एक पॉकेट का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। ये वो लोग हैं जो हमारा प्रचार भी कर रहे हैं, चुनाव भी यही लोग लड़ रहे हैं, बूथ भी यही संभालेंगे, गिनती भी यही लोग संभालेंगे। तो वो हम कार्य यहाँ कर रहे हैं। आज उसकी ट्रेनिंग और मीटिंग की बात की थी हमने। लोगों का भरोसा और समर्थन बहुत मिल रहा है, अपार मिल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 साढ़े 12 तक लोगों से मिलना जुलना है। तो मैं समझता हूँ इस भाजपा के शासन से लोग दुखी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान जहां एक तरफ उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी पर निशाना साधना भी नहीं भूले। बैठक के दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरने का काम किया गया। इसके साथ ही रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सभी दल रणनीति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ मंथन का दौर भी जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाड्डा से इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी विजय पंचगावा ने गोपालवाल सहित दर्जनों गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों ने विजय पंचगावा का फूल, मालाओं और लड्डुओं से तोलकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी ने विजय को भारी मतों से विजयी बनाने का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी विजय पंचगावा ने कहा कि यह गठबंधन चौधरी देवीलाल और काशीराम की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों के शासनकाल में बाड्डा क्षेत्र का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र से इनेलो का गहरा नाता रहा है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया, वहीं ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। बात करना चाहूंगा आज बाढ़ डाल का, तो पहले चौधरी देवीलाल की जो इनेलो फार्म में थी ना, और बीएसपी का गठबंधन, ये आज आपके सामने मेरे बताने की बात नहीं। आज एक गांव में, गोपड़वास गांव में लाडवू से अलग तोला और केड़ू से अलग से तोला, तो और जितनी संख्या आपने देखी, आज पूरा गोपड़वास गांव का हर बच्चा, माता सब आपके बीच में थी और सबने जो आशीर्वाद दिया, मैं गोपड़वास गांव का इलाके का बड़ा आभारी और धन्यवाद करता हूं। और मैं कहता हूं आपने पीछे बढ़राई, गोपड़वास जितने भी हर रोज जिन गांवों में जाते हैं, जो आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, क्योंकि लोगों का विश्वास केवल और केवल इनेलो बसपा पे है। क्योंकि बीजेपी की 10 साल जो काम किए बीजेपी ने, कोई परिवार घर ऐसा नहीं जो बीजेपी ने जिसके सुआ नहीं लगा रखा हो। कर्मचारियों को उनकी ओल्ड पेंशन जो है ना बहाल करने की, ये सारी चीजें चौधरी अभय सिंह चौटाला की जब सरकार बनेगी, बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये होगी, घरों के बिजली के बिल माफ होंगे, हमारी माताओं के लिए 1100 रुपये और 1 सिलेंडर फ्री चूल्हा गैस सिलेंडर भेजा जाएगा। बेरोजगार जो आज सारे डिपार्टमेंट खाली हैं, ब्लॉक लोग सबके, ये सारे डिपार्टमेंट भरे जाएंगे। फिर भी कोई रोजगार अगर बेरोजगार रह गया, उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाएगा। और जो दलित समाज के लिए, जो इनके लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।